जी विजय सर, आपको क्या ठीक लगा, क्या अच्छा लगा और क्या चीज आपने पिकअप की? सबसे पहले आप सबको आज के स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां। देखिए, एक लीडर का काम होता है विजन देना, और जो विजन आज दिया है प्रधानमंत्री जी ने, उसमें इकोनॉमिक, सोशल, डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल सारे डायमेंशंस हैं। क्योंकि जब आप किसी भी समाज को या देश को विकसित राष्ट्र बनाने की तैयारी करते हैं, तो उसमें 36 पैरामीटर हैं। उसमें सिर्फ इकोनॉमिक आधार नहीं है, उसमें सोशल एंगल भी है, उसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, उसमें एनवायरमेंटल एंगल भी है, उसमें इकोनॉमिक एंगल भी है, उसमें जस्टिस भी है, उसमें ईज ऑफ लिविंग भी है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये ओवरनाइट नहीं होता है। और शायद प्रधानमंत्री जी ने आज 75वें सालगिरह पर अगर ये कहा है कि हमारे पास 25 साल का टाइम है और हमें एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी दिशा में सही कदम है, और पूरे देश को उसके लिए जागृत करना ये जरूरी है। तो मुझे लगता है लाल किले से जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल भाषण नहीं था। हाँ, हम उसकी एक लाइन लेके उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन लीडर का काम होता है एक विजन देना, और पूरे सिस्टम का काम होता है उस विजन के ऊपर काम करना। अब सवाल यह है कि क्या इस विजन के लिए हम पूरे देशवासी, इसमें सिर्फ सरकार करे तो देश नहीं चलता है। समाज देश बनाता है, सरकारें फैसिलिटेटर होती है। तो क्या पूरा समाज इस देश को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए आगे बढ़ेगा? और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने 75 साल राइट्स की बात करी, अब अगले 25 साल अगर ड्यूटीज पे फोकस करेंगे तो ये हो जाए। तो मुझे लगता है कि बाकी हम उसमें जो चाहे छोटे छोटे टुकड़े निकाल के एक डिटेल और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक जो लीडरशिप रोल होता है, मुझे लगता है आज बिल्कुल सही दिया गया। क्योंकि आप अगर छोटा गोल लेके चलते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 साल, 2 साल, 3 साल होती है या 5 साल होती है, तो आप राष्ट्र नहीं बना सकते, संस्थाएं नहीं बना सकते, आप इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते। इनके लिए कंटिन्यूटी चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, इससे अच्छा कोई आह्वान नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हर एस्पेक्ट कवर है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आपने क्या पिक किया? नीरज जी, 75 वर्ष का स्वतंत्र भारत है, तो सबको शुभकामनाएं। हम कुछ भी बोलने, कुछ भी करने और किसी भी तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, दूसरे के ऊपर बिना कुछ थोपे, सरकार से बिना कुछ ये उम्मीद किए कि सरकार क्या करेगी और हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है, तो हम अपने जीवन में कितना बेहतर होते जाएं, वो स्थिति जो पहले प्रधानमंत्री थे देश के, वहां से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक, ये स्थिति कैसे बेहतर हो, हर प्रधानमंत्री ने काम किया। लेकिन एक छोटी सी बात से मैं कहता हूं, जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो उनकी कथनी और करनी कितनी एक जैसी है, वो मैं आपको बताता हूं। मुझे लगता है कि वो एक बड़ा पॉइंट है। उन्होंने कहा कि आज तक नहीं हुआ कि लाल किले पर जब देश का प्रधानमंत्री बोलता हो तो जो तोप की सलामी होती है वो भारतीय, स्वदेशी, इंडिजिनस तोप हो। ये हो गया 2022 में। लाल किले पर 15 अगस्त की जो सलामी थी वो भारतीय तोपों ने दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम स्वदेशी करेंगे। बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे स्वदेशी जागरण मंच टाइप का कुछ हो गया, ये संघी तो हमेशा ये कहते रहते हैं, करते धरते कुछ नहीं, इनके पास कोई विजन नहीं है। उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। आज देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल है, एक चेतना है, एक लोग मानते हैं। और मैं इस पे बहुत स्पष्ट हूं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और जो एजेंसियां हैं उनको और साफ होना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचारी बचता दिखेगा, छोटा या बड़ा, तो फिर जनता को थोड़ा सा मुश्किल होने लगती है, निराशा होने लगती है। लेकिन यह सच है कि आज देश के लोगों को लग रहा है कि लाल किले से जो प्रधानमंत्री बोलते हैं और जो देश में होता है
वो एक जैसा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, नागरिक कर्तव्यों के लिहाज से अगर सरकार बोलने की स्थिति में आ पाई तो पिछले 8 वर्षों में इस देश की सरकार ने खुद का कर्तव्य दिखाया है। जो एक लाइन बोली ना, एक शब्द है कि नागरिक, और नागरिक मतलब उसमें प्रधानमंत्री भी आता है, मुख्यमंत्री भी आते हैं। जब ये प्रधानमंत्री ने बोला तो उनके अंदर से वो शब्द निकल रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वो करके दिखाया कि यही लाल किला था, यही प्रधानमंत्री का उद्बोधन था। स्वच्छ भारत अभियान कहा तो लोग मजाक बनाते थे, कैसा पीएम आ गया, ये शौचालय, स्वच्छ भारत, ऐसी ऐसी बातें करता है। आज देश में क्या स्थिति है, आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं और गाड़ी में से जरा कूड़ा फेंक के दिखाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी कितनी एक है और उसका इंपैक्ट कहां पड़ रहा है। आज आप जरा बच्चों के साथ रेड लाइट तोड़ के दिखाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री जो लीडरशिप होनी चाहिए वो कैसे काम करती है। और दुनिया के जो देश बदल गए ना, हम जहां पीछे रह गए, हमारे नेता छोटी छोटी बात तो करते ही नहीं थे, जबकि कोई बड़ी इमारत बनती है तो उसके नीचे जो छोटी सी बुनियाद होती है इमारत की तुलना में, वही सबसे मजबूत, सबसे स्पष्ट, सबसे अच्छे तरीके से बननी चाहिए, उसमें डिजाइन सबसे सही होना चाहिए। ऊपर का डिजाइन तो आप बदलते रहेंगे। मुझे लगता है कि इस देश में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने वो काम किया और आज का 75 वर्ष वाला जो भाषण है उसको और मजबूती से स्थापित करता है कि देश के प्रधानमंत्री की कथनी और करनी एक है, देश की जनता उसको स्वीकार करती है।